Hi guys, I hope you all are doing well. So in today's video, I'm going to talk about follow-up questions of describe a time when you were late. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे follow-up questions. The first question of this video is, are you ever late for anything? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कभी भी किसी काम के लिए लेट हुए हो. The answer of this question is, to be honest with you, I am very punctual person. मैं बहुत पंचुअल पर्सन हूँ. पंचुअल पर्सन मतलब जो बंदा समय का बहुत पाबंद होता है वो. यहाँ पे हमें अपने बारे में नेगेटिव चीज़ नहीं बतानी, वरना क्रॉस क्वेश्चनिंग एग्जामिनर आपसे स्टार्ट कर सकता है करनी. आई अवॉइड बीइंग लेट फॉर एनीथिंग. मैं किसी भी चीज़ के लिए लेट होना अवॉइड करती हूँ या फिर करता हूँ. Unless it is due to an unavoidable circumstances. जब तक कि कोई unavoidable मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे अवॉइड ना करा जा सके. circumstances मतलब होता है ऐसी सिचुएशन, कंडीशंस बोल सकते हैं हमें से. ऐसे हालात हो जाते हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से लेट हो सकती हूँ या हो सकता हूँ. आई नो द वैल्यू ऑफ माई एंड अदर्स टाइम. मेरे को अपने समय की और दूसरे की समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. मैं वैल्यू जानती हूँ जो जानता हूँ. आई इवन ऑर्गेनाइज माई टाइम. मैं अपना टाइम भी ऑर्गेनाइज करता हूँ या फिर करती हूँ. द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट एक्सक्यूजेस डू यू यूज़ व्हेन यू आर लेट. तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से एक्सक्यूज़ मतलब होता है बहाना, कि जो आप यूज़ करते हो जब आप लेट हो जाते हो. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, एज आई सेड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, आई अवॉइड बीइंग लेट फॉर एनीथिंग. कि मैं अवॉइड करता हूँ या करती हूँ लेट होना किसी भी चीज़ के लिए. पर इफ़ आई एम गेटिंग लेट, पर अगर फिर भी मैं लेट हो रही हूँ या हो रहा हूँ फॉर एनीथिंग किसी भी चीज़ के लिए, ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, किसी भी एक ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड ना करा जा सके, ऐसी सिचुएशन की वजह से, देन फिर आई इन्फॉर्म अबाउट माई सिचुएशन. मैं इन्फॉर्म करता हूँ या करती हूँ. बताना, इन्फॉर्म मतलब होता है बताना, जो भी मेरी सिचुएशन है, जो भी मेरे हालात है उसके बारे में, टू द पर्सन, उस पर्सन को, हु इज़ वेटिंग फॉर मी, जो मेरी मतलब कि वेट कर रहा है, मेरी राह देख रहा है या देख रही है, फॉर मी मेरे लिए, रादर देन मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस. किसी भी तरह का बहाना बनाने की जगह मैं उस पर्सन को अपनी जो भी सिचुएशन होती है उसके बारे में बताता हूँ या फिर बताती हूँ. आई थिंक, मुझे लगता है, मेकिंग एक्सक्यूजेस कि बहाने बनाना इज़ बैड हैबिट, वो बहुत बुरी आदत है, एंड बैड मैनर्स, और बुरे मैनर्स हैं. द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट एक्सक्यूजेस डू पीपल हैव व्हेन दे आर लेट. सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से एक्सक्यूजेस, ऐसे कौन से बहाने हैं जो कि लोग बनाते हैं जब वो लेट होते हैं. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्टली गाइस ये समझ लेते हैं कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मेल फीमेल. अब डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन क्या है. कुछ मैरिड होते हैं, कुछ अनमैरिड होते हैं. सो उस अकॉर्डिंग ही उनके एक्सक्यूजेस होते हैं. तो इसमें हमने वो सारे कवर किए हैं, तो हम उस तरीके से बताएंगे. जैसे कि वेल, देयर आर मैनी एक्सक्यूजेस, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहाने हैं. सच एज, जैसे कि स्टक इन ट्रैफिक, कि ट्रैफिक जाम में फंस गया था या फंस गई थी. द बस ब्रोक डाउन, कि जो बस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें कुछ खराबी आ गई थी. आई हैड कार ट्रबल, कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी. आई लॉस्ट माई कार कीज़, मेरी जो कार की कीज़ है वो खो गई थी. आई लॉस्ट माई वॉलेट, मैंने अपना वॉलेट खो दिया था. आई हैड टू ड्रॉप माई चाइल्ड ऑफ एट स्कूल, कि मेरे को अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना था. माई बेबी सिटर वॉज लेट, जो मेरे बच्चे की देखभाल करती है वो लेट थी. बेबी सिटर मतलब जो बच्चे की देखभाल करने के लिए हम हायर करते हैं जिस लेडी को. माई चाइल्ड इज सिक, कि मेरा बच्चा बीमार है. माई पेट इज सिक, मेरा जो पेट है वो बीमार है.
आई वॉज सिक, मैं बीमार था। आई हैड अ फैमिली एमरजेंसी, मेरी कोई फैमिली एमरजेंसी थी। एंड सो ऑन, विच आर मेड बाय इंडिविजुअल्स व्हेन दे आर लेट। सो ये वाले जो हैं बहाने वो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं जब भी वो लेट होते हैं। इंडिविजुअल्स मीन्स पीपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू गुड एट ऑर्गेनाइजिंग टाइम। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप समय को ऑर्गेनाइज करने में अच्छे हो या नहीं। ऑर्गेनाइज होता है कि जो जो आपको ये काम है वो आप जितना भी समय आपको मिला होता है उसमें कर लेते हो या नहीं। द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज यस, हाँ, आई एम गुड एट ऑर्गेनाइजिंग टाइम। मैं समय को अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ या करता हूँ, इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ या हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई एम नेवर लेट फॉर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, क्योंकि मैं जो ज़रूरी इवेंट्स होते हैं उसके लिए लेट नहीं होता या नहीं होती। आई ऑर्गेनाइज माई टाइम, मैं अपना ऑर्गेनाइज करती हूँ या करता हूँ टाइम बाय मेकिंग अ टू डू लिस्ट। एक जब टू डू लिस्ट होती है उसको बनाकर, टू डू लिस्ट मतलब जिसमें एक लिस्ट होती है जिसमें आप अपने काम लिखते हो जो कि आपको एक दिन में करने होते हैं। ऑन माई फोन, फ़ोन में। एट द नाइट, रात में। बिफोर द नेक्स्ट डे, अगले दिन से पहले रात में मैं जो सारे काम की लिस्ट होती है वो अपने फ़ोन में बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करता हूँ या करती हूँ। आई इंक्लूड इम्पॉर्टेंट वर्क, मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ जो ज़रूरी काम होते हैं वो, एंड इवेंट्स इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में। समटाइम्स, कभी कभी, आई इवन सेट रिमाइंडर्स इन माई फोन ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क, जो इम्पॉर्टेंट ज़रूरी काम होते हैं उनके मैं रिमाइंडर्स भी होते हैं जो फ़ोन में वो सेट कर लेती हूँ। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ डू यू यूजली ऑर्गेनाइज टाइम। आप अपना समय आम तौर पे कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। यूजली मतलब आम तौर पे। सो फोर्थ क्वेश्चन में जैसे हमने बताया था कि मैं अपना समय इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता हूँ या करती हूँ, सेम वही चीज़ है। आंसर होगा इसका, आई ऑर्गेनाइज माई टाइम बाई मेकिंग अ टू डू लिस्ट ऑन माई फोन एट द नाइट बिफोर द नेक्स्ट डे। अगले दिन से पहले रात में मैं अपने फ़ोन में एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ। जब बनाता हूँ, आई इंक्लूड इम्पॉर्टेंट वर्क एंड इवेंट्स इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में जो ज़रूरी काम होते हैं वो सारे मैं ऐड करती हूँ या करता हूँ। समटाइम्स, कभी कभी, आई इवन सेट रिमाइंडर्स इन माई फोन ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क, ज़रूरी जो काम होते हैं उनके मैं रिमाइंडर्स भी सेट करती हूँ या करता हूँ अपने फ़ोन में। टास्क का मतलब होता है वर्क, मतलब काम। The sixth question is, do you think planning is important for time management? आप क्या सोचते हो कि जो योजना है, प्लानिंग मतलब योजना, वो ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ। आई कंसिडर मतलब आई थिंक, मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ, दैट कि प्लानिंग मतलब योजना इज सिग्निफिकेंट, वो ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट वो दोनों सिनोनिम है। फॉर टाइम मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज क्योंकि, इफ़ वी डू नॉट मेक अ प्लान, अगर हम प्लान नहीं बनाते, देन फिर आर टाइम विल बी वेस्टेड, जो हमारा टाइम है, समय वह बर्बाद हो जाएगा। या फिर आर मोस्ट ऑफ टाइम विल बी वेस्टेड, हमारा ज़्यादातर जो समय होता है वो बर्बाद हो जाएगा। वेस्ट मतलब बर्बाद होना। एंड और वी विल बी लेफ्ट टू डू सम वर्क, और जो कुछ काम होता है वो करना रह जाएगा। बाय प्लानिंग मतलब योजना बनाने से, वी कम टू नो दैट हाउ मच वर्क वी हैव टू डू, हमें पता चलता है कि कितना काम करना है हमें। विच वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि कौन सा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कौन सा काम। इन हाउ मच टाइम वी हैव टू वर्क, कि कितने समय में हमें काम करना है। वी हैव टू कंप्लीट वर्क और वी हैव टू
do work, and or why when we have to complete it, कि हमें इसे कब तक पूरा करना है. The seventh question is, why do you think some people pay to learn time management? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि जो कुछ लोग हैं उनको पे भी करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो उन्होंने वाई पूछा है क्यों, सो हमें रीज़न बताने होंगे. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इन टुडे सिनेरियो, आज के समय में टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक, मुझे लगता है, सम मल्टीट्यूड्स मतलब सम पीपल पे टू लर्न टाइम मैनेजमेंट, उनको पे भी करना चाहिए, मतलब पैसे वगैरह पे करनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए. बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट गुड एट ऑर्गेनाइजिंग देयर टाइम, कि वो ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करने में. लर्निंग टाइम मैनेजमेंट सीखना विल हेल्प पीपल टू मैनेज देयर टाइम, उनकी सहायता करेगा कि उनको अपने जो टाइम है उसको मैनेज करने में. देयर डे टू डे इम्पॉर्टेंट टास्क, जो उनके रोज़ाना के इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, ज़रूरी काम होते हैं, उनको मैनेज करने में. दे विल बिकम मोर ऑर्गेनाइज, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज बन जाएंगे. विच विल इंक्रीज देयर वर्क एफिशिएंसी, जो कि उनकी काम करने की क्षमता है. वर्क एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता, इंक्रीज मतलब बढ़ाएगा उसको. एंड और विल हेल्प देम टू सक्सीड इन देयर लाइफ, और उनकी सहायता करेगा कि वो अपनी लाइफ में सक्सीड मतलब सफल हो पाए. सो इसलिए टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए अगर उनको पे भी करना पड़े तो उन्हें करना चाहिए. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, चिल्ड्रन शुड लर्न टू मैनेज टाइम, कि बच्चों को सीखना चाहिए टाइम को मैनेज करना. द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन इज, यस, हाँ, दे शुड लर्न टू मैनेज देयर टाइम, जो बच्चे हैं उनको सीखना चाहिए जो उनका टाइम है उसको मैनेज करना. बिकॉज क्योंकि दे विल लर्न, क्योंकि वो सीखेंगे हाउ टू गिव, किस तरीके से देना चाहिए एन इक्वल टाइम, मतलब कि एक इक्वल टाइम देना चाहिए टू स्टडीज एंड प्लेइंग, पढ़ाई और खेलने के लिए कैसे इक्वल टाइम देना चाहिए. ये चीज़ वो टाइम मैनेजमेंट से सीखेंगे जब वो अपने टाइम को मैनेज करना सीखेंगे. मोर ओवर, इन स्टडीज़, पढ़ाई में, टाइम मैनेजमेंट विल हेल्प देम टू स्कोर बेटर, कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो उनकी सहायता करेगी कि वो अच्छे स्कोर कर सके. इन चिल्ड्रंस लेटर लाइफ मतलब बाद की ज़िंदगी में, कि जो बच्चे हैं उनकी बाद की ज़िंदगी में, दिस विल हेल्प देम टू अचीव देयर गोल्स, ये उनकी सहायता करेगी कि वो अपने जो गोल्स हैं, जो उनका एम है, उसको वो अचीव कर सके. अचीव मतलब होता है प्राप्त करना. एंड और गिव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, और देगी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सहयोग, टुवर्ड्स मेकिंग अ सक्सेसफुल करियर, एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बनाने की तरफ ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देगी. तो इसलिए बच्चों को सीखना चाहिए अपने टाइम को मैनेज करना. हमें बताना होता है कि हमें ऐसा लगता है या नहीं लगता, सो येस और नो में आंसर करना होता है फर्स्टली क्वेश्चन का. देन अगर हमें येस लगता है तो क्यों लगता है, रीज़न क्या है, उसके बिकॉज लगा के रीज़न वगैरह एक्सप्लेन करने होते हैं. अगर हमें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना तो वो भी कर सकते हैं हम, बट रिलेटेड टू क्वेश्चन ही होना चाहिए. The 9th question of this video is, why do some people find it hard to follow their plans? कि क्यों कुछ जो लोग हैं वो डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, उनको डिफ़िकल्ट लगता है, हार्ड लगता है. हार्ड मतलब मुश्किल लगना, डिफ़िकल्ट लगना, कि वो अपने जो प्लान्स हैं उनको फॉलो करना उनको क्यों डिफ़िकल्ट लगता है, ये बताना है हमें.
द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सम इंडिविजुअल्स, जो कुछ लोग हैं, फाइंड इट डिफिकल्ट, उन्हें मुश्किल लगता है, टू फॉलो देयर प्लान्स, जो उनके प्लान्स हैं उनको फॉलो करना, बिकॉज क्योंकि दे आर टू लेजी, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लेजी हों, एंड और दे हैव अ प्रेशर ऑफ अदर कमिटमेंट्स, कि उनके ऊपर प्रेशर हो अदर कमिटमेंट्स का, लाइक फैमिली कमिटमेंट्स, जो पारिवारिक कमिटमेंट्स होती हैं उनका। मोर ओवर लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की कमी की वजह से, एंड और डिस्ट्रैक्शंस, जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनकी वजह से, और सम ऑफ अदर रीजंस, और मतलब ये कुछ और कारण हैं, दैट वाई, कि क्यों मल्टीट्यूड्स फाइंड इट हार्ड टू फॉलो देयर प्लान्स, कि क्यों लोगों को मुश्किल लगता है अपने जो प्लान्स हैं उनको फॉलो करना। द 10th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज हाउ वुड यू टीच योर चिल्ड्रन टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे टाइम मैनेजमेंट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस कैन बी टॉट, यह चीज़ सिखाई जा सकती है बाय स्टोरीज एंड मूवीज, जो स्टोरीज हैं उनके द्वारा और मूवीज हैं उनके द्वारा, विच गिव्स, जो कि देती हैं चिल्ड्रन, बच्चों को, अ लेसन, एक शिक्षा देती हैं, ऑफ मैनेजिंग टाइम, कि टाइम को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में। आई कैन हेल्प चिल्ड्रन, मैं बच्चों की सहायता कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ इन मेकिंग देयर एवरीडे टाइम टेबल्स, कि उनका जो रोज़ाना का टाइम टेबल होता है उसमें उसमें उनकी बनाने में सहायता कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, विच विल, जो कि ऑटोमेटिकली टीच देम अबाउट टाइम मैनेजमेंट, जो कि अपने आप ही उनको टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत सिखाएगा। मोर ओवर द पेरेंट्स आर रोल मॉडल्स फॉर चिल्ड्रन, जो माता पिता होते हैं वो एक रोल मॉडल्स होते हैं अपने बच्चे के लिए, एंड और दे शुड सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर देयर चिल्ड्रन, और जो पेरेंट्स हैं उनको एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, एक अच्छी उदाहरण सेट करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जो पेरेंट्स करते हैं जब छोटे होते हैं ना चिल्ड्रन, तो वही चीज़ को वो नकल करते हैं, उसी चीज़ को वो फॉलो करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू ओल्ड पीपल एंड यंग पीपल मैनेज टाइम इन अ सिमिलर वे, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो और जो यंग लोग होते हैं, नौजवान, वो अपना समय को मैनेज एक ही वे में करते हैं, मतलब सिमिलर वे में करते हैं। सो कंपैरिजन है इसमें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, नहीं, बोथ यंग एंड ओल्ड पीपल, दोनों, जो नौजवान हैं एंड जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो मैनेज देयर टाइम, वो मैनेज करते हैं अपने टाइम को इन डिफरेंट वे, अलग अलग वे में। यंग मल्टीट्यूड्स, मतलब कि जो यंग पीपल हैं, यंग लोग हैं, प्रेफर टू मेक लिस्ट ऑफ टास्क, वो प्रेफर करते हैं बनाना जो लिस्ट होती है काम की, टास्क मतलब वर्क, अलग अलग जो काम होते हैं उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं इन देयर फोन, अपने फ़ोन में, एंड और समटाइम्स दे सेट रिमाइंडर्स, और वो सेट करते हैं कभी कभी रिमाइंडर्स भी, ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क, ज़रूरी जो काम होते हैं उनका। वेयर एज ओल्ड पीपल, जो ओल्ड इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं, मतलब कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो लाइक टू मैनेज देयर टाइम, वो पसंद करते हैं अपना समय को मैनेज करना, बाय मेकिंग आर टू डू लिस्ट, भी वो बना के, टू डू लिस्ट मतलब जो कि रोज़ाना के काम में हम लिख लेते हैं, उस पर जो चीज़ें हमें करनी होती हैं वो ऑन द पेपर, वो पेपर पे लिख के बनाते हैं, और जो यंग लोग होते हैं वो फ़ोन में, और जो ओल्ड पीपल होते हैं वो पेपर पे बनाते हैं टू डू लिस्ट, या फिर जो भी टास्क वगैरह होते हैं वो लिख लेते हैं। सो ये डिफरेंस है दोनों में, सो सिमिलर वे में नहीं करते। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।